Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. लास्ट वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट वन इज quadrilateral LIFT, where LI is 4 cm, IF is 3 cm, TL is 2.5 cm, LF is 4.5 cm and IT is 4 cm। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें LIFT एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है। रफ स्केच में किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे LIFT। LI is 4 cm, IF is 3 cm, TL is 2.5 cm, LF इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर एंड IT भी इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और ये क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स हैं LF एंड IT। तो सबसे पहले हम इन दोनों डायगोनल्स में से ही कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। LF ड्रॉ कर लेते हैं। LF की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, तो रूलर की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको नाम देंगे LF इज 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ LF लाइन के ऊपर कहीं I पॉइंट है और नीचे कहीं T पॉइंट है, तो LF लाइन के ऊपर कहीं I पॉइंट मार्क कर लेंगे और नीचे कहीं T पॉइंट मार्क कर देंगे। अब यहाँ L से I तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। उसके लिए कंपास लेंगे। कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को L पॉइंट पे प्लेस करेंगे इस तरह से और यहाँ I की तरफ एक आर्क लगा देंगे। देन F से I तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो कंपास लेंगे। कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को F पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ I की तरफ एक आर्क लगा देंगे। अब इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं किया, तो हमें क्या करना है? दोबारा से अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को L पॉइंट पे प्लेस करेंगे और इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्ट यही हमारा I पॉइंट होगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो L को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज LI लाइन एंड LI इज 4 सेंटीमीटर। इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो F को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज IF एंड IF इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ LF लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल था LIF जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी LF लाइन के नीचे एक ट्राइंगल है LTF। ये ट्राइंगल हमें यहाँ LF लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। L से T तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। कंपास में 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को L पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ओके, अब FT की लेंथ हमें गिवन नहीं है तो FT को छोड़ देंगे। बाकी IT की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को I पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ T की तरफ एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। ओके, यहाँ इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो एग्जैक्ट यही हमारा T पॉइंट होगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो L को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज LT लाइन एंड LT इज 2.5 सेंटीमीटर। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो I को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज IT लाइन। IT एक डायगोनल है और IT की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो F को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज FT लाइन और FT की लेंथ हमें गिवन नहीं है। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल LIFT हमारा कंप्लीट हो गया।
नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी काम हम करते हैं उसको एक एक करके हमें नोट करना होता है। सबसे पहले हमने LF लाइन ड्रॉ की थी 4.5 सेंटीमीटर की, तो इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ड्रॉ LF इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। देन L को सेंटर लेके हमने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था। विद LS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देन F को सेंटर लेके हमने 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था। विद FS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने LI और FI को ज्वाइन किया था, ज्वाइन LI एंड IF। देन हमने L को सेंटर लेके नीचे 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था। विद LS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने I को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था। विद IS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने LT, IT एंड FT को ज्वाइन किया था, ज्वाइन LT, IT एंड FT। LIFT इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। देन हमारा क्वाड्रिलेटरल LIFT कंप्लीट हो गया। हेयर LI इज 4 सेंटीमीटर, IF इज 3 सेंटीमीटर, TL is 2.5 centimeter, LF is 4.5 centimeter and IT is 4 centimeter. So this is the quadrilateral LIFT. This was first part. Now coming toward second part. Now coming toward second part, which is quadrilateral GOLD, where OL is equals to 7.5 centimeter, GL is 6 centimeter, GD is 6 centimeter, LD is 5 centimeter and OD is 10 centimeter. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें GOLD एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस। इसको नाम देंगे GOLD। OL is 7.5 सेंटीमीटर, GL is 6 सेंटीमीटर। GL इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। GD is 6 सेंटीमीटर, LD is 5 सेंटीमीटर एंड OD is 10 सेंटीमीटर। OD भी इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये रफ स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें GOLD एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। जब क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन होती है तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों में से ही कोई एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। OD डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे OD एंड OD इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ OD लाइन के ऊपर कहीं L पॉइंट है, नीचे कहीं G पॉइंट है। OD लाइन के ऊपर L पॉइंट मार्क कर लेंगे और नीचे G पॉइंट मार्क कर लेंगे। नाउ OL इज 7.5 सेंटीमीटर। O से L तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। उसके लिए कंपास में 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और L की तरफ एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। एंड LD इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ D से L तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को D पॉइंट पे प्लेस करेंगे और L की तरफ एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। जहाँ पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही हमारा L पॉइंट होगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो O को ज्वाइन करेगी इस तरह से। दिस इज OL लाइन एंड OL इज 7.5 सेंटीमीटर। आप इस लाइन को रूलर से मेजर कर सकते हो। ये लाइन आपकी 7.5 सेंटीमीटर की ही होगी। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो D को ज्वाइन करेगी। दिस इज LD लाइन एंड LD इज 5 सेंटीमीटर। आप LD को भी रूलर से मेजर करके चेक कर सकते हैं। LD 5 सेंटीमीटर की ही एक लाइन होगी। ओके, नाउ सी GD इज 6 सेंटीमीटर। D से G तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को D पॉइंट पे प्लेस करके G की तरफ एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। एंड GL इज 6 सेंटीमीटर। तो L से G तक एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अगेन कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को L पॉइंट पे प्लेस करेंगे और G की तरफ एक आर्क लगा देंगे। ओके,
जहां पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही हमारा जी पॉइंट होगा। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो डी को ज्वाइन करेगी, लाइक दिस इज GD लाइन, GD इज 6 सेंटीमीटर। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो L को ज्वाइन करेगी इस तरह से, दिस इज GL लाइन एंड GL इज 6 सेंटीमीटर। और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो O को ज्वाइन करेगी इस तरह से, दिस इज OG लाइन। OG लाइन की मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। OG को ज्वाइन करने से क्वाड्रिलेटरल GOLD हमारा कंप्लीट हो गया। जब आप इस क्वाड्रिलेटरल को अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे कंपास और रूलर की हेल्प से तो आपको एग्जैक्टली सेम शेप का ही क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, बस साइज में थोड़ा सा छोटा होगा। आपका क्वाड्रिलेटरल साइज में थोड़ा छोटा इसलिए बनेगा, मैंने बोर्ड पर बनाया है इसलिए मैंने मेजरमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा करके लिया है। आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने यूज किए हैं। ओके, नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो। ड्रॉ OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विद OS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, देन विद DS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जॉइन OL एंड LD with DS center draw an arc of radius 6 centimeter, with LS center draw an arc of radius 6 centimeter, join GD, GL and OG, then GOLD is the required quadrilateral। तो ये quadrilateral GOLD हमारा कंप्लीट हो गया। इस quadrilateral में OL 7.5 सेंटीमीटर है, GL 6 सेंटीमीटर है, GD 6 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है एंड OD 10 सेंटीमीटर है। And this is our quadrilateral GOLD. With this we complete our second part. Now coming toward third part. Now third one is rhombus BE and D, where BN is equals to 5.6 centimeter and DE is 6.5 centimeter. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें BE and D एक rhombus कंस्ट्रक्ट करना है। rhombus कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। रफ स्केच में एक rhombus ड्रॉ करेंगे। rhombus कुछ इस तरह से होता है, इसको नाम देंगे BEN D। BN इज 5.6 सेंटीमीटर। BN इस रोम्बस का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज 6.5 सेंटीमीटर। DE भी इस रोम्बस का एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये रफ स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि हमें रोम्बस के सिर्फ दोनों डायगोनल्स की ही लेंथ गिवन है, बाकी किसी साइड की लेंथ हमें गिवन नहीं है। और इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें BEND एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं एंड सेकंड वन इज रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स रोम्बस के डायगोनल इस तरह से होते हैं और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना एंड परपेंडिकुलर मीन्स जहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब देखो रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ तो हमें गिवन है, बाकी किसी साइड की लेंथ हमें गिवन नहीं है। इन डायगोनल्स की हेल्प से ही हमें BEND रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम रोम्बस के दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। रोम्बस के डायगोनल इस तरह से प्लस के शेप में होते हैं। देन इन डायगोनल्स से हमें रोम्बस बनाना है, तो हम डायगोनल्स के एंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, देन इस पॉइंट को इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से ये दोनों पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देंगे, देन इनको ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल्स के चारों एंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारा रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रोम्बस BEND हमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले हमें दोनों डायगोनल ड्रॉ करने, देन डायगोनल्स के एंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ दो डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। DE डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। DE इज 6.5 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे DE
एंड DE इज 6.5 सेंटीमीटर। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ड्रॉ DE इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा डायगोनल BN ड्रॉ करना है। BN DE के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें DE का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, कंपास लेंगे। कंपास में हम DE की लेंथ के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस को ओपन करेंगे। इस तरह से देखो, DE की लेंथ का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हमने कंपास में ओपन कर लिया। देन इस कंपास को हम D पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। कंपास के डिस्टेंस को हमें बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं करना। इसी कंपास को हम E पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। देन इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। रूलर की हेल्प से हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने रफ लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को नाम देंगे XY। लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बिल्कुल भी इधर या इधर नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से थोड़ी सी भी खिसक जाती है तो एग्जाम में हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो XY DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। XY और DE ने एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को नाम देंगे हम O। और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY ऑफ DE मीटिंग DE एट O। ओके, नाउ सी BN इज 5.6 सेंटीमीटर। BN DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन XY की लेंथ हमें नहीं पता और यहाँ पर हमें XY नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें BN चाहिए जिसकी लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। और BN की जो लेंथ है ये 5.6 सेंटीमीटर, इसका हाफ पार्ट DE के ऊपर होगा और हाफ पार्ट DE के नीचे होगा। हमें क्या करना है, 5.6 सेंटीमीटर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए 5.6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज 1, डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 6 नोट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 16 इज 0। सो 5.6 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर मिला हमें 2.8। BN की टोटल लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। इसमें से 2.8 सेंटीमीटर की लाइन हमें ऊपर ड्रॉ करनी है और 2.8 सेंटीमीटर की लाइन हमें नीचे ड्रॉ करनी है। नाउ कंपास लेंगे, कंपास में 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। ये हमने कंपास में 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन कर लिया। कंपास को O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ ऊपर एक आर्क लगा देंगे। कंपास का डिस्टेंस हमें कम ज़्यादा नहीं करना। अगेन कंपास में हमें 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए। कंपास को O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ नीचे भी एक आर्क लगा देंगे। ओके, O को सेंटर लेके हमने ऊपर 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया है। इस पॉइंट को नाम देंगे हम B और O को सेंटर लेके हमने 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क नीचे लगाया है। इस पॉइंट को नाम देंगे हम N। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे From O, mark an arc of 2.8 centimeter along OX and OY. Now, रूलर की हेल्प से BN को ज्वाइन करके एक प्रॉपर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हो गई हमारी BN एंड BN इज 5.6 सेंटीमीटर। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ज्वाइन BN। क्लियर, देखो दोनों डायगोनल्स हमारे कंप्लीट हो गए। BN इज 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डायगोनल्स थोड़े ड्रॉ करने थे, हमें तो रोम्बस BE एंड D कंस्ट्रक्ट करना था। डायगोनल्स हमारे कंप्लीट हो गए। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए डायगोनल्स के एंडिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। D से B तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सिमिलरली B और E को ज्वाइन कर देंगे। देन E और N को ज्वाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट D और N को हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, देखो D, B, E, N इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारा रोम्बस BE एंड D कंप्लीट हो गया। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन BD, BE, EN,
and D. Okay, DE and D is the required rhombus. Here BN is 5.6 centimeter and DE is 6.5 centimeter. Okay, so this was third part and this is the last part of question number 1. With this we complete our question number 1 and also this is the last question of exercise 4.2. With this we complete our exercise 4.2. I hope all the questions are clear. If you have any doubt in any question, you can mention in the comment section. Okay, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.